नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स। तो इनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे आज की वीडियो में ही। ठीक है, तो वाद्य यंत्र और वादक के ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उनको भी आप जाकर जरूर देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो पार्ट 3 में आज हम बांसुरी के जो हमारे बांसुरी वाद्य यंत्र है, इसके जो वादक हैं उनको कंप्लीटली याद करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें ये टॉपिक आता है वाद्य यंत्र और उनके वादक, तो उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बांसुरी के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है? बांसुरी के लिए हमारी ट्रिक है सिंपल। पहले तो बांसुरी से याद रखेंगे हम कुछ नामों को, तो और एक है हमारी ट्रिक सुर। ठीक है, बांसुरी से हमारे सुर लगाते हैं ना हम। ठीक है, तो बांसुरी और सुर, इनसे हम याद रखेंगे अपने जो भी हमारे वादक है, बांसुरी वादक है। सबसे पहले देखते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ये हमारे बांसुरी वादक है, बहुत ही प्रसिद्ध। इनको कैसे याद रखेंगे? हरि, हरि कौन है? श्री कृष्ण। बांसुरी बजाकर सबका दिल चुरा लेते थे। हम सभी जानते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर सबका दिल चुरा लेते थे। तो यहाँ पर हरि हो गया। ठीक है, तो हरि से आप कैसे याद रख लोगे? हरि श्री कृष्ण थे जो बांसुरी बजाते थे और दिल चुरा लेते थे। बांसुरी से आपका बांसुरी हो गया, बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है, क्लियर है बात? और हरि से आपका हो गया हरि प्रसाद चौरसिया। चुराने से हो गया आपका चोर, चुराना चोर, चुरा चोर। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पन्नालाल घोष। इनको कैसे याद रखोगे? बांसुरी के ऊपर लाल पन्ना चढ़ा हुआ है। तो जो आपके पास बांसुरी है, आपको ये याद रखना है उस बांसुरी के ऊपर क्या है? लाल पन्ना चढ़ा हुआ है, मतलब पन्नी चढ़ी हुई है लाल कलर की। ठीक है, लाल, ये आप ऐसे बोल सकते हो, लाल पन्ना से पन्नी मत नहीं, लाल मतलब लाल कलर चढ़ा हुआ है, लाल पन्ना मतलब लाल कलर चढ़ा हुआ है। ठीक है, लाल रंग चढ़ा हुआ है, तो पन्ना लाल, पन्ना और लाल। क्लियर है बात? और ये बांसुरी से बांसुरी वादक है ये हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं टी आर महालिंगम। इनको कैसे याद रखेंगे? टीआरपी के लिए बांसुरी को सुर में तो बजाना पड़ेगा। अब टीवी पर आपको टीआरपी चाहिए कि आपका शो सबसे ज्यादा देखा जाए, तो उसके लिए आपको जो बांसुरी है उसको सुर में तो बजाना पड़ेगा ना, तभी तो लोग आपको देखेंगे। तो टीआरपी, टीआरपी से हो गया आपका टी आर। क्लियर है बात? और बांसुरी से हो गया आपका बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है, सुर से भी आपका हो गया बांसुरी वाद्य यंत्र। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एन रमानी। ठीक है, एन रमानी को कैसे याद रखेंगे? श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सबके हृदय में रम जाती थी। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उस समय सबके हृदय में जो बांसुरी की धुन थी वो रम गई थी, अंदर बस गई थी। रमने से, रम का मतलब क्या है? बसना, अंदर बसना। ठीक है, तो श्री कृष्ण से आपका क्या है? बांसुरी, बांसुरी से हो गया आपका बांसुरी वाद्य यंत्र। क्लियर है बात? रम से आपका हो गया रमानी, रम से आपका हो गया रमानी। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम राजेंद्र प्रसन्ना। इनको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है इनकी, बांसुरी की धुन सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। तो जो राजा थे उनके सामने कोई बांसुरी वादक आया जिसने बांसुरी बजाई, तो उस बांसुरी की धुन को सुनकर राजा क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो प्रश्न को आप ठीक कर लेना। ये प्रश्न जो है आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न लिखना अच्छे से, ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो राजा प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न से आपका बन जाएगा प्रसन्ना, और राजा से आपका बन जाएगा राजेंद्र। क्लियर है बात? और बांसुरी से आपका हो गया बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम राजेंद्र कुलकर्णी। इनको कैसे याद रखेंगे? राजा का कुल बांसुरी वादन करता है। अब जो राजा है उनका कुल क्या करता है? बांसुरी का वादन करता है, बांसुरी बजाता है। तो बांसुरी से बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है, और राजा, राजा से राजेंद्र। ठीक है, और आपका कुल से कुलकर्णी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं विजय राघव राव। इनको कैसे याद रखोगे? राघव हमारे कौन है? श्री राम है। कि विजय के बाद शंख को विजय सुर में बजाया गया। तो जब श्री राम जीते तो जो शंख था उसको विजय के सुर में बजाया गया, मतलब विजय की ध्वनि में बजाया गया कि हम जीत चुके हैं। क्लियर बात? तो विजय से आपका हो गया विजय, राघव से आपका राघव हो गया। ठीक है, तो विजय राघव राव, और बांसुरी को सुर में बजाया गया, सुर से हो गया आपका बांसुरी। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देवेंद्र मुर्देश्वर। इनको कैसे याद रखेंगे? देव इंद्र भी श्री कृष्ण की बांसुरी वादन के मुरीद हैं। तो देव इंद्र है जो हमारे, वो भी श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनके मुरीद हैं। मतलब मोह को मोह लेते हैं, मन को मोह लेते हैं श्री कृष्ण बांसुरी वादन से। ठीक है,
तो देवेंद्र, देवेंद्र से देवेंद्र हो गया और मुरीद से मुरीदेश्वर हो गया। क्लियर है बात। और बांसुरी से आपका बांसुरी था ही वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्ज। तो ये जॉर्ज जो है नाम, इस नाम से कई विदेशी बांसुरी वादक है, तो इसलिए बस मैंने आपको जॉर्ज लिखा है। जॉर्ज जिसके पीछे भी लिखा दे, मैक्सिमम चांस आपको मिलेगा कि वो बांसुरी वादक है। मैक्सिमम चांस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होगा, लेकिन इस नाम से कई विदेशी बांसुरी वादक है। अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो उनको देख के। नेक्स्ट अब बात करते हैं शशांक सुब्रमण्यम। इनको कैसे याद रखेंगे? शंख बजाने में भी कई सुर होते हैं। ऐसा नहीं है कि शंख ऐसे बज जाता है, उसमें भी कई सुर लगते हैं शंख बजाने में भी। ठीक है, तो शंख से हो गया शशांक, ठीक है, और बजाने में क्या लगते हैं? कई सुर लगते हैं, सुर से हो गया आपका बांसुरी। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं राकेश चौरसिया। इनको कैसे याद रखोगे? जब राक्षस आते हैं तो युद्ध के सुर में शंख को बजाया जाता है। तो जब राक्षस आते हैं, राक्षस से हो गया आपका राकेश, राकेश राक्षस, राकेश राक्षस, और युद्ध के सुर में मतलब शंख जो है उसको युद्ध के सुर में, युद्ध की ध्वनि में बजाया जाता है कि अब युद्ध शुरू होगा, तो सुर हो गया आपका बांसुरी। क्लियर है बात। तो शंख इस तरीके से बजाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पारसनाथ। इनको कैसे याद रखोगे? अगर किसी का पारा, पारा मतलब गुस्सा, हाई हो तो उसे बांसुरी की धुन सुना दो, शांत हो जाएगा। मान लो किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है तो उनको क्या करो, बांसुरी की मधुर धुन सुना दो, उनका गुस्सा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, पारा से हो गया आपका पारस, पारा से पारस, पारा से पारस, ठीक है, और बांसुरी से आपका बांसुरी वाद्य यंत्र है ही। नेक्स्ट बात करते हैं रोनू मजूमदार। इनको कैसे याद रखोगे? आज बांसुरी की धुन सुनते हैं तो रोना आ जाता है, जैसे श्री कृष्ण यही मौजूद हो। तो जैसे कि आज हम बांसुरी की जब धुन सुनते हैं तो हमें श्री कृष्ण की याद आ जाती है और रोना आ जाता है, कि ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण ही हमारे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो रोने से हो गया आपका रोनू, रोने से आपका हो गया रोनू, और मौजूद से हो गया आपका मजूमदार, मौजूद से आपका मजूमदार, और क्या हो गया? बांसुरी से आपका हो गया बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रघुनाथ सेठ। इनको कैसे याद रखोगे? रघु श्री राम हमारे, उनके नाथ कौन है? शिव जी। मतलब श्री राम किनको पूजते हैं? शिव जी को पूजते हैं। को भी बांसुरी की धुन बहुत प्रिय है। जब श्री कृष्ण हमारे श्री राम बांसुरी वादन करते हैं तो शिव जी भी मोहक हो जाते हैं। ठीक है, बांसुरी वादन में। तो इस तरीके इतने अच्छे से हमारे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और श्री राम श्री कृष्ण एक ही है। ठीक है, तो रघु हमारे हैं रघु, रघु के नाथ कौन है? शिव जी, उनको पसंद है बांसुरी, बांसुरी वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रवीण गोड़खिंडी। इनको कैसे याद रखेंगे? बांसुरी में प्रवीण व्यक्ति गोड़ की राह पर होता है। तो जो व्यक्ति बांसुरी में प्रवीण हो जाता है ना, मतलब एक्सपर्ट हो जाता है, वो भगवान, गोड़ मतलब भगवान की राह पर चलता है, कि बांसुरी मधुर होती है बहुत ही। ठीक है, तो प्रवीण से आपका हो गया प्रवीण, गोड़ से आपका हो गया गोड़। ठीक है, गोड़खिंडी, और बांसुरी तो है ही वाद्य यंत्र। नेक्स्ट बात करें देवप्रिया और सुष्मिता चटर्जी। तो ये फ्लूट सिस्टर्स हैं। प्रश्न आ सकता है कि फ्लूट सिस्टर्स इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन दे दें आपको, तो इसमें आपको बताना है देवप्रिया और सुष्मिता चटर्जी फ्लूट सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है। ट्रिक क्या बनेगी? देवों के प्रिय, तो इससे बन गया आपका देवप्रिय। ठीक है, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। ठीक है, तो बांसुरी आपका वाद्य यंत्र है ही, तो देवप्रिय तो हमें याद हो गया। तो समता समान रूप से सबके हृदय में समा जाते थे। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो समान रूप से सबके हृदय में समा जाते थे। तो समता से हो गया आपका सुष्मिता, समता से आपका हो गया सुष्मिता। देवों के प्रिय देवप्रिया, समता सुष्मिता, और बांसुरी से बांसुरी वाद्य यंत्र। क्लियर बात। तो ये हमारे बांसुरी वाद्य यंत्र के जितने भी वादक थे, बांसुरी बजाने वाले थे, सबको हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे याद हो गए होंगे, टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, जीके से सिलेक्शन को सर्च करना है टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो और इसको डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। यूट्यूब पर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जीके से सिलेक्शन। ठीक है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, नई वीडियो है, उसकी अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जब आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, मैं उनकी हेल्प नहीं करता हूं, क्योंकि शेयर का बटन तो आप दबाते हैं ना, तो मतलब आप हेल्प करते हैं उनकी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो जीके से सिलेक्शन, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन। क्लियर है बात। तो जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है अंत तक, वीडियो के अंत तक, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।